बेटा हम लोग मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे और मैट्रिक्स में हम लोगों का 2 टॉपिक हो चुका है, 2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। आज हम लोग तीसरी एक्सरसाइज के लिए हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है आज बहुत बड़ी वीडियो ना बन पाए, लेकिन थ्योरी तो कंप्लीट करवा ही देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज थ्योरी कुछ देख लेते हैं। परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। अब बेटा परिवर्त आव्यूह क्या है, समझिएगा ध्यान से। किसी भी आव्यूह के प्रत्येक रो या कॉलम को, प्रत्येक रो या कॉलम को उसके संगत रो या कॉलम में चेंज करना क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी एग्जांपल देंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। किसी भी आव्यूह के प्रत्येक रो को उसके संगत कॉलम से चेंज करना परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे हम ए डैश से दिखाते हैं या ए टी से दिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देख लेते हैं एग्जाम्पल, पहले देख लेते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू दे दिया बेटा, ऐसे दे दिया 2 4 6 7 8 9 10 1 10 1 ऐसे दे दिया, और हमसे कहा कि इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिवर्त आव्यूह को हमने ये कहा कि हम डैश से दिखाएंगे और या तो एटी से दिखाएंगे। तो ए डैश इक्वल टू एटी, ए डैश इक्वल टू एटी। और देखिए परिवर्त कैसे निकलता बेटा, हमेशा ये परिवर्त जो निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखेंगे, परिवर्त जो निकलेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, जो पहला रो है ना, पहला रो ये पहले कॉलम पे आ जाएगा, पहला रो जो है वो पहले कॉलम पे आ जाएगा, यानी 2 4 6, राइट। ये जो दूसरा रो है ना, ये दूसरे कॉलम पे आ जाएगा 7 8 9, और जो तीसरा रो है वो तीसरे कॉलम पे आ जाएगा 10 1। उम्मीद है आप लोगों को आया होगा परिवर्त आव्यूह। ये होता है परिवर्त आव्यूह, या तो इसको आप ए डैश से दिखाओगे या तो ए टी से दिखाओगे। रो को कॉलम में, और कॉलम कहाँ नजर आ रहा है, रो में। देखिए पहला कॉलम क्या है, 2 7 1 है, वो पहले रो में चला गया है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा रो को कॉलम में और कॉलम को, संगत रो को संगत कॉलम में चेंज करना क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए या ए टी से या ए डैश से दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उसको हम लोग पहले लर्न करेंगे। तो प्रॉपर्टी बेटा ये है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि हमने पहले नहीं बताया था। जैसे दो आव्यूह को अगर हम ऐड कर दें 2 4 1 3 और प्लस में लगा दें 1 3 1 5, ठीक है ना। तो ये जो नया, जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी एक आव्यूह होगा। यानी दो आव्यूहों का योगफल क्या होता है, एक आव्यूह होता है, या दो आव्यूहों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, एक आव्यूह होता है, मल्टीप्लिकेशन भी एक आव्यूह होता है, ठीक है ना। डिवाइड की बाद में बात करेंगे, डिवाइड भी होता है, लेकिन डिवाइड शायद सिलेबस से हट गया है, और डिवाइड की हम लोग बाद में बात करेंगे। तो परिवर्त आव्यूह में देखिए कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है बेटा, जैसे हमने ए डैश निकाला, अगर इसी पे डबल डैश लगा दें, ए डबल डैश लगा दें, ए डबल डैश का मतलब ये कह रहा है कि परिवर्त हमको इसका चाहिए, परिवर्त हमको इसका चाहिए, ए डैश का परिवर्त चाहिए, ए डैश का परिवर्त चाहिए। तो बेटा ए डैश का अगर परिवर्त चाहिए तो फिर से चेंज कर दो ना, ए कहाँ आ जाएगा, रो में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। 2 7 1 4 8 10 और क्या 6 9 1, जो भी हो 6 9 1। तो हमने पाया कि जो ए था वही ए डबल डैश आ गया।
तो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू A डबल डैश, A इक्वल टू A डबल डैश। ठीक है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये होती है A डैश B डैश इक्वल टू B डैश A डैश, ये सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, A डैश B डैश इक्वल टू B डैश A डैश। थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इसका आप लोग क्या करोगे, एक एग्जांपल रख के चेक करोगे, चाहे तो आपका होमवर्क है चाहे जो है, इसका आप लोग एग्जांपल हमको दोगे, कोई भी आप आदमी लिख लीजिएगा, 2x2 लिख लीजिएगा, आसानी होगी। इसके बाद डैश वगैरह निकाल के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है ना। नहीं तो हम करके दिखा दें, करके दिखाने का मतलब जैसे मान लीजिए हमने इक्वल टू ले लिया 1 2 1 0 और B इक्वल टू ले लिया 1 0 1 1 3। ठीक बेटा। अब हमको क्या चाहिए, A डैश और B डैश चाहिए, A डैश B डैश चाहिए। तो अगर हम A डैश निकालेंगे तो A डैश क्या आएगा, ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 इधर आ जाएगा और 1 0 इधर हो गया। और अगर B डैश निकालेंगे तो B डैश निकालने का मतलब क्या, ये तो आ गया कॉलम में 1 0 1 3, ये कहाँ गया बेटा, कॉलम में आ गया ना। तो ध्यान से देखिए, कॉलम में आ गया। अगर हम A डैश B डैश निकालने की कोशिश करें, A डैश B डैश अगर निकालें, तो हमने कहा था रो का कॉलम, रो से कॉलम में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, रो से कॉलम में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा रो से अगर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, पहला रो यही तो है और पहला कॉलम में है। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 1 का 1 में, फिर 1 का 0 में 0 आ गया। फिर इसी का दूसरे कॉलम से अगर करें तो दूसरे कॉलम से 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3। और फिर से सुनिएगा, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2 और ये तो 0 हो गया, और अगर इसका करें 2 1 जा 2। ठीक। तो बेटा A डैश B डैश इक्वल टू हम लोगों का आ गया 1 4 2 2, 1 4 2 2, ये आ गया क्या, A डैश B डैश। ठीक है ना। फिर देखिए अगला, अगर हम क्या निकालें, B डैश A डैश निकालें, B डैश A डैश निकालें, B डैश A डैश निकालें। थोड़ा सा देखिएगा, एक गलती हो गई है। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं एक बार, नहीं तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि BA का होल डैश निकालें, BA का होल डैश निकालें। बेटा BA का होल डैश का मतलब पहले हम BA का मल्टीप्लाई करें। BA क्या है, BA क्या है 1 1 0 3, और A क्या है 1 2 1 0। चलिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 1 का 1 में करोगे तो 0 हो गया, 1 आ गया। ठीक है ना। फिर इसका इसमें करोगे 2 आ गया, राइट, 2 आ गया, ये तो 0 हो गया। फिर इसका इसमें करोगे 1 1 जा 1 3 1 जा 3 4 हो गया। फिर इसका इसमें 2 आ गया। अगर A क्या आया, AB आया, BA आया। बेटा अगर BA का हम क्या निकाल लें, होल डैश निकाल लें, BA का होल डैश निकाल लें तो कितना हो जाएगा, तो परिवर्त हो जाएगा ना, 1 2 4 2। देखिए सेम आ गया, थोड़ा सा हमने यहाँ गलत लिख दिया है, ये ऐसे होता है AB का होल डैश बराबर। ठीक है ना, AB का होल डैश बराबर या क्या लिख सकते हो भैया, BA का होल डैश बराबर A डैश B डैश। ठीक है ना, हमने ये वाला प्रूफ किया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए हमने क्या किया, ये वाला प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। अगला बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममिताभी
सममित आव्यूह, सममित आव्यूह इसको नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, अगला क्या भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। सिमेट्रिक सममित बताया गया था रिलेशन फंक्शन में, सिमेट्रिक की हिंदी सममित बताया गया था, सममित संबंध, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ भी है। तो देखिए ये क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, जैसे कोई आव्यूह ए, कोई आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। यदि ए बराबर ए है, बेटा अगर किसी भी आव्यूह को हम लोग परिवर्त निकालें और सेम वही आव्यूह आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं सममित आव्यूह। किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालें और सेम वही आव्यूह आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सममित आव्यूह, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे a इक्वल टू लिख दिया, ठीक है, लिखने एग्जांपल लिखने का मैं तरीका भी बता रहा हूँ। कभी कभी आ जाता है कि सममित आव्यूह का एक एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल लिखने का हम आप लोगों को तरीका भी बता रहे हैं। बेटा सबसे पहले आप डायगोनल फाइनल कर लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, डायगोनल फाइनल करना है। डायगोनल का मतलब कितना, कुछ भी लिख दो, चलो 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए अब लिखने का तरीका क्या होगा, जो एलिमेंट आप यहाँ रख रहे हैं, जैसे यहाँ आपने रख दिया 1, तो 1 यहाँ भी लिखना, जहाँ आपने रख दिया 5, चलिए यहाँ पे लिख दिया -2, तो यहाँ भी क्या रखना है बेटा, -2 लिखना है। और यहाँ पे लिख दिया अगर 0, तो यहाँ भी क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है ना। पहला इधर से पहला, इधर से पहला सेम, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा सेम, बाकी जो बचा वो सेम। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ, अगर ए डैश निकालना जाए तो बेटा ए डैश जाएगा, रो को हमको भेजना है कॉलम में, रो को कहाँ भेजना है, कॉलम में 2 1 -2, फिर इस रो को कॉलम 1 5 0 1 5 0, फिर इस रो को कॉलम में भेजना है -2 0 3। हम लोग देख सकते हैं कि दोनों सेम आव्यूह है, इसलिए ए बराबर क्या मिल गया, ए डैश मिल गया, मिल गया ना, ए बराबर ए डैश मिल गया। बात आ गई यहाँ तक समझ में। अच्छा ये हो गया सममित आव्यूह, क्या हो गया बेटा, सममित आव्यूह हो गया, ठीक। इसी टाइम हम लोग देख लेते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना बेटा। देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसी से संबंधित है, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी से रिलेटिव है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स कोई आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि a बराबर -a, ठीक बेटा। अगर माइनस नहीं लगता है तब क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, और अगर माइनस आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तब विषम सममित आव्यूह कहलाता है, ठीक है ना। अब इसका मैं एग्जांपल लिखने का आपको तरीका बता रहा हूँ, कभी कभी पूछता है एग्जांपल लिखने के लिए बोल देता हूँ। तो एग्जांपल लिखने का तरीका ये है कि डायगोनल में आपको सब कुछ 0 0 रखना है। यहाँ डायगोनल में आप कुछ भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ बेटा क्या रखना है, 0 0 लिखना है। कितना लिखना है, 0 0 लिखना है, डायगोनल में 0 0, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सेम एलिमेंट रखते थे, यहाँ भी सेम एलिमेंट रखना है, लेकिन साइन चेंज करके, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 5,
तो यहाँ पे लिखेंगे -5, ठीक। यहाँ पे हमने लिख दिया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। यहाँ पे हमने लिख दिया 1, यहाँ माइनस, ठीक है ना, साइन चेंज करके लिखेंगे। अब देखिए चेक करते हैं ए डैश निकालेंगे। तो अगर ए डैश हम लोग निकालने जाते हैं तो ए डैश देखिए जो रो है वो कहाँ पे आ जाएगा, कॉलम में। तो 0, 5, -2, फिर क्या ए वाला बेटा लिखा जाएगा -5, 0, 1 और 2, -1, 0, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, यहाँ देख लेते हैं ए डैश, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ चलिए माइनस हमने लगा दिया। अब देखिए ए 0 पे कोई भी बढ़ेगा नहीं, लेकिन 5 प्लस बन गया और 2 माइनस बन गया। ए वाला माइनस बना, ए वाला प्लस बना, और ए वाला प्लस बना, ए वाला माइनस बना। आप लोग देख सकते हो सेम आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ए इक्वल टू क्या मिल गया, ए डैश मिल गया, माइनस ए डैश मिल गया। इसको हम लोग बोलेंगे विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। उम्मीद है आप लोगों को विषम सममित आव्यूह आया होगा। और थोड़ा सा मिस हो गया है, कुछ 1-2 पॉइंट छूट गई है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए। एक पॉइंट हम लोगों का मिस हो गया है और वो मैं बता देता हूँ बेटा। अगर लिखा है a प्लस बी का होल डैश लिखा है, ठीक है ना, तो ये होता है a डैश प्लस बी डैश। आप लोग याद रखिएगा और एक एग्जाम्पल रख के आप लोग चेक भी कर लीजिए। डैश क्या होता है, दोनों पे चला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार करके। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम इसलिए बन जाता है कि यहाँ तो क्वेश्चन बेटा पूछ लेगा, यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। बाकी अगर बीएससी फाइनल ईयर में जाओगे तो यहाँ से एक फिक्स है, एक आपको इसका डेरिवेशन आपका आना है 4 नंबर में, ठीक है ना। तो वहाँ भी आप लोगों को, जो लोग बीएससी करना चाहते हैं उनके लिए भी फायदा देगा। चलिए देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। किसी दिए गए आव्यूह को, किसी दिए गए आव्यूह को दो एक सममित, एक सममित और एक विषम सममित, विषम सममित आव्यूहों के योगफल में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, ठीक बेटा। एक आव्यूह दिया है, उसको 2 आव्यूहों के योगफल में परिवर्तित करना है, जिसमें एक सममित है और एक क्या है, विषम सममित है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक आव्यूह ए दिया है, ए को बेटा हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए, हाफ ए प्लस हाफ ए, राइट, हाफ ए प्लस हाफ ए। बात आई समझ में।
अच्छा फिर हमने क्या किया, इसमें प्लस हाफ ए डैश ऐड कर दिया और माइनस हाफ ए डैश घटा दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको, तो इन दोनों में देखिए बेटा हाफ कॉमन है, हाफ जैसे आपने कॉमन लिया तो आया क्या ए प्लस ए डैश, राइट, प्लस अगले में भी हाफ कॉमन है लेकिन ए माइनस ए डैश। ठीक है बात, इतनी बात आई समझ में। हमने कहा कि अगर दो आव्यूह को आप ऐड करोगे, ए भी एक आव्यूह है ए डैश भी एक आव्यूह है, तो एक आव्यूह प्राप्त होता है, या दो आव्यूहों को अगर आप डिफरेंस करोगे तब भी एक क्या प्राप्त होता है, आव्यूह प्राप्त होता है। तो बेटा इसको हमने मान लिया पी एक आव्यूह है और पी बराबर लिख दिया ए प्लस ए डैश, और एक आव्यूह हमने क्या मान लिया, क्यू मान लिया, और क्यू इक्वल टू लिख दिया ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। अब देखिए हम लोग देखते हैं एक किस टाइप का आव्यूह बना है, एक किस टाइप का आव्यूह बना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी डैश, और पी डैश निकालेंगे तो इधर भी होल डैश लगेगा, ए प्लस ए डैश का होल डैश। और अगर हम क्यू डैश निकालें, क्यू अगर डैश निकालें तो आएगा ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश का होल डैश। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है, पी डैश इक्वल टू आ गया, हमने कहा था सिंगल डैश रहेगा, हमने कहा था कि अगर ब्रैकेट खुलेगा तो डैश क्या होगा, दोनों पे जाएगा, तो इसका मतलब ए डैश प्लस ए डैश का डबल डैश, कितना बेटा डबल डैश, ए डैश का डबल डैश। और इधर अगर क्यू की बात किया जाए तो क्यू डैश इक्वल टू होगा ए डैश माइनस ए डैश का डबल डैश। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है, पी डैश इक्वल टू मिला, पी डैश इक्वल टू मिला, सॉरी पी डैश इक्वल टू मिला, ए डबल डैश का मतलब क्या होता है, ए होता है, ए डबल डैश का मतलब क्या होता है, ए होता है, यानी कि ए डैश प्लस ए, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, राइट। अच्छा क्यू डैश में बेटा क्या होगा, क्यू डैश में ये होगा, क्यू डैश में ये होगा ए डैश माइनस, ध्यान समझिएगा डैश इस पे भी गया है, ए डैश माइनस ए डबल डैश का मतलब ए डैश, ए दिख रहा है। अब ध्यान से समझिए, ए प्लस ए डैश क्या है, ए प्लस ए डैश का मतलब पी है, तो पी डैश इक्वल टू क्या मिल गया, पी मिल गया। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे क्या करना है, क्यू डैश इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस ए डैश हो गया, और ए क्या है, ए क्या है, क्यू है, तो क्यू डैश इक्वल टू क्या मिल गया, क्यू मिल गया। बात आई समझ में, यानी पी इक्वल टू पी डैश आया, पी डैश आया, और क्यू इक्वल टू क्या आया, क्यू डैश आया, माइनस क्यू डैश आया। इसका मतलब एक पी क्या है, पी क्या दिया, सममित आव्यूह, पी क्या है, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। और क्यू क्या है, क्यू क्या है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, आव्यूह, पी क्या है, सममित आव्यूह है, और क्यू क्या है, विषम सममित आव्यूह है। इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से, अब कैलकुलेशन क्या निकल के आया, कैलकुलेशन ये निकल के आया, कैलकुलेशन ये निकल के आया कि बेटा अगर किसी भी आव्यूह के, किसी भी आव्यूह में अगर उसका परिवर्त आव्यूह जोड़ दिया जाए, किसी भी आव्यूह में अगर उसका परिवर्त आव्यूह जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा आव्यूह बन जाता है, सिमेट्रिक। और अगर किसी भी आव्यूह में से उसका परिवर्त आव्यूह घटा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, इसको सिमेट्रिक बन जाता है। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कहेगा जैसे दे दिया ए इक्वल टू कुछ दे दिया, ए इक्वल टू दे दिया 1 2 5 8, और हमसे कहा कि एक परिवर्त आव्यूह इससे ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, योगफल वाली बात की है, यहाँ पे हम फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला क्या बन के आया, ये फार्मूला बन के आया है, ठीक है ना, जो था इसका फार्मूला यही निकल के आया है, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, अगर कहेगा चलिए ठीक है इसी की सहायता से इसका परिवर्त आव्यूह बना दीजिए, सममित आव्यूह बना दीजिए, बेटा इसका डैश निकाल दो ना, डैश अगर निकालो तो कितना आएगा, 1 5 2 8, ऐड कर दो, ऐड करोगे कितना हो गया, 2 हो गया,
एक क्या हो गया 7 हो गया, एक क्या हो गया 7 हो गया, एक क्या हो गया 16 हो गया। चेक कर लो, ठीक है ना। तो यहीं पे हम अपनी बातें खत्म करेंगे। हाँ, थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़िए और फिर नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाए। एक बच्चा व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है ना। व्युत्क्रमणीय अवयव कुछ ज़्यादा नहीं। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, अगर उसको हम डिटरमिनेंट में लिखते हैं, डिटरमिनेंट में लिखने के बाद उसको स्पेंड करते हैं, अगर 0 आ जाता है व्युत्क्रमणीय अवयव, नहीं तो अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो उस पर अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। और फिलहाल आप इसको पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व देखिएगा, अगर आएगा तो सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो हम कल सॉल्व करवाएंगे।